जी, आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। हरियाणा के सोनीपत जिले में किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। यहाँ रोटावेटर जैसे आधुनिक कृषि उपकरणों पर सरकारी सब्सिडी देने के लिए आगामी 21 जुलाई को एक ऑनलाइन लकी ड्रा का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त नेहा सिंह के मुताबिक विभाग के कुल 3780 कृषि यंत्रों के लिए करीब 2083 किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस डिजिटल ड्रा प्रक्रिया के माध्यम से पूरी पारदर्शी तरीके से भाग्यशाली और पात्र किसानों का चयन किया जाएगा, जिससे वे बेहद कम दामों के अंदर खेती के आधुनिक साधन खरीद सकेंगे। यदि आप आने वाले दिनों में रेल यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर अपग्रेड और आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस निर्माण के कार्य के चलते आगामी 3 महीनों तक कई विशेष और महत्वपूर्ण ट्रेनें दिल्ली कैंट स्टेशन से नहीं रुकेगी। इस बड़े बदलाव के कारण महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली क्षेत्र से आने जाने वाले मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक स्टेशनों का उपयोग करने की सलाह दी है। भारतीय रेलवे ने तकनीकी क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए सोनीपत से जींद रूट पर देश की पहली आधुनिक हाइड्रोजन ट्रेन का सफल संचालन शुरू कर दिया है। यह पर्यावरण अनुकूल ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से पटरी पर दौड़ेगी। इस नई ट्रेन के भीतर यात्रियों की सुरक्षा के लिए 15 आधुनिक गैस लीकेज सेंसर और हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि वंदे भारत जैसी बेहतरीन सुविधा और मेट्रो जैसी शानदार लग्जरी सुविधाएं वाले इस सफर की शुरुआत किराया मात्र 10 रुपये तय किया गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम के सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त और हाईटेक बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। शहर की सड़कों पर जल्द ही 200 नई इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने वाली हैं, जिसके लिए सेक्टर 10 में स्थित बस डिपो में आधुनिक चार्जिंग पॉइंट बनाने का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। इन बसों के रूट को बेहतर ढंग से तय करने और आम यात्रियों को ज्यादा सहूलियत देने के लिए विभाग ने जनता के लिए ऑनलाइन माध्यम से कीमती सुझाव और फीडबैक मांगे हैं, ताकि सफर को सुगम बनाया जा सके। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा अवसर लेकर आई है। प्रदेश पुलिस विभाग ने आगामी नवंबर महीने में 4000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर सीधी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस बार भर्ती में हमेशा देश सेवा कर चुके अग्निवीरों को विशेष प्राथमिकता देते हुए 20% का बड़ा आरक्षण लाभ देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके अलावा राज्य में कानून व्यवस्था और अधिक चार चौबंद करने तथा अपराधियों व गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने के लिए एक विशेष अवैध मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर किए गई है। गुरुग्राम जिले के सोहाना क्षेत्र के निवासियों को जमीन जायदाद से जुड़े कागजात बनवाने के लिए अब लंबी दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। सोहाना नगर परिषद ने स्थानीय स्तर पर ही नई और पारदर्शी व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इस बड़े प्रशासनिक निर्णय के बाद अब शहरवासियों को अपने प्रॉपर्टी आईडी बनवाने या उसमें सुधार के लिए मुख्य कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। स्थानीय कार्यालय अधिकारी अब सीधे तौर पर मंजूरी देने की शक्तियां मिल गई है, जिससे संपत्तियां संबंधित सभी अटके काम अब सोहाना में ही निपट सके हैं। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर मानवाधिकार आयोग बेहद सख्त रुख अपना रहा है। आयोग के कड़े आदेश के बाद हिसार जिले के अंतर्गत आने वाले लगभग 750 प्राइवेट स्कूलों की 23 बसों के सघन चेकिंग का विशेष अभियान चलाया गया। प्रशासन ने वाहनों की तकनीकी और सुरक्षा जांच के लिए बेहद 6 अलग अलग चेकिंग पॉइंट स्थापित किए हैं। यह बड़ी कार्रवाई नुहा के छुचैड़ा गाँव में स्थित एक निजी स्कूल में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई मारपीट के गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए की गई है। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में पिछले 3 दिनों से नलों में आ रहे गंदे पानी और बदबूदार की वजह से आतंक मचा हुआ है। शहर के करीब आधा दर्जन प्रमुख मोहल्लों में दूषित पानी और पेयजल आपूर्ति से स्थानीय नागरिकों का सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। यह पानी न तो केवल पीने योग्य है, न इससे रोजमर्रा के घरेलू काम किए जा सकते हैं। जन स्वास्थ्य विभाग को लगातार लिखित शिकायतों भेजने के बावजूद भी अब तक इस पर गंभीर समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता है, जिससे लोगों को भारी आक्रोश बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद शहर से एक बेहद शक्तिशाली खेल राष्ट्र बनाने वाले बड़ा संदेश दिया। उन्होंने देश के युवाओं को खिलाड़ियों और एथलीट का उत्साह देते हुए बढ़ाया और हमें अभी भी 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों में मेहनबाजी और ऐतिहासिक प्रदर्शन को अपना मुख्य लक्ष्य बनाना है। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को वैश्विक स्तर पर मेडल जीतने के लिए आज से ही पूरे देश में लगन और मैदान पर पसीना बहाने और कड़ा अभ्यास शुरू करने का आह्वान देते हुए खेल जगत को एक नई दिशा दी है।
सिरसा की राजनीति में इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला और एलनाबाद के विधायक भरत सिंह बेनीवाल के बीच चल रही जुबानी जंग में अब एक नया मोड़ आ चुका है। इस पूरे विवाद के बीच सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने अचानक एंट्री मारते हुए एलनाबाद और रानिया विधानसभा के क्षेत्र में तूफानी दौरा का ऐलान कर दिया है। दौरे के दौरान कही गई एक तीखे बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। विधायक गोकुल सेतिया ने स्पष्ट किया है कि वे जमीनी हकीकत को भांपते हुए जल्द ही अपनी नई और बड़ी राजनीतिक भूमिका की घोषणा करेंगे। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय मार्ग पर यातायात व्यवस्था को पूरी तरह हाईटेक बनाने के लिए शुरू हो चुकी है। इस हाईवे पर गाड़ियों की निगरानी के लिए पोल लगाने का काम तेजी से चल रहा है, जिस पर आधुनिक आई आधारित पीजीटी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यह तीसरी आंख सड़क पर दौड़ने वाले हर वाहन को पैनी नजर रखेगी। इस नई तकनीकी के लागू होने से न केवल मार्ग की सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी भारी कमी आएगी। इसके अलावा किसी भी आपातकालीन स्थिति में पीड़ित को सहायता पहुंचाने और लगने वाले समय में काफी कम हो जाएगा। हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो ने प्रदेश में बिजली चोरी करने वालों पर नकेल कसने के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने चोरी कांड लंबे समय से लंबित 56 करोड़ रुपए के भारी भरकम जुर्माने को वसूलने का एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। इस बड़ी राशि की रिकवरी के लिए पूरे राज्य में 45 दिनों के भीतर एक विशेष और संज्ञान अभियान शुरू किया जाएगा। बिजली विभाग की टीमें अलग अलग क्षेत्रों में मुस्तैद से काम कर रही है। शासन का साफ संदेश है कि तय समय के भीतर हर हाल में बकाया राशि को वसूला जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। यहाँ अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ताओं सोनक वाचुक से मुलाकात करने के लिए जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला पहुंचे। दोनों नेताओं ने धरना स्थल पर वाचुक के पास बैठकर उन्हें लगातार गिरते हुए स्वास्थ्य पर गहरी चिंता व्यक्त की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने वाचुक से अपनी सेहत को ख्याल रखने के लिए हड़ताल को तुरंत समाप्त करने का विशेष आग्रह किया। नेताओं ने कहा कि देश के लिए उनका स्वास्थ्य रहना बेहद आवश्यक है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में मानसून की शुरुआत होते ही स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं काफी बढ़ चुकी हैं। हरियाणा के धाकड़ गांव में एक 9 वर्षीय मासूम बच्चे की रिपोर्ट में डेंगू पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इस मामले में समय आते ही स्वास्थ्य विभाग ने पूरे इलाके में व्यापक रैपिड फीवर अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान स्वास्थ्य सर्वे के दौरान कुल 2414 मरीज विभिन्न प्रकार के बुखार से पीड़ित पाए गए हैं। डॉक्टरों की टीम प्रभावित गाँव में मुस्तैदी से दवाइयों का छिड़काव कर और लोगों की जाँच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा राज्य के विकास के लिए 14,000 करोड़ रुपए की अधिक से राज्य विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इन महापरियोजनाओं के अंतर्गत अंबाला जिले में 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक शानदार हाईवे आया है। यह नया 4 लेन राष्ट्रीय मार्ग अंबाला से कालबांगा तक अब कुल 33 किलोमीटर लंबा होगा। इस बड़ी सौगात पर खुशी जाहिर करते हुए पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस सावन के महीने में प्रदेश पर विकास के नोटों की बारिश हुई है, जिससे कनेक्टिविटी बेहद मजबूत होगी। हरियाणा के सोनीपत रेलवे स्टेशन पर पहुंची देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ईंधन चालती ट्रेन के ऐतिहासिक सफर का यात्रियों ने शानदार अनुभव लिया। इस खास यात्रा में शामिल हुए कॉलेज के छात्रों और प्रधानाचार्यों ने ट्रेन की तकनीक की जमकर तारीफ की। मोहन्ने से सोनीपत तक सफर तय करने वाले मुसाफिरों ने बताया कि ट्रेन के भीतर बिल्कुल भी शोर नहीं होता और यात्रा बेहद स्मूथ और आरामदायक रही है। पर्यावरण से अनुकूल और प्रदूषण मुक्त होने के कारण इसे भविष्य के यातायात तकनीक का एक बेहतर प्रतीक बताया जा रहा है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले टोहाना विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में सूरत की जल्द ही पूरी तरह बदलने वाली है। प्रदेश विकास एवं पंचायती विभाग ने हरियाणा के यहाँ गाँव में आधुनिक बनाने के लिए 7 करोड़ रुपए के बड़े बजट को अपनी प्रचारित स्वीकृति दी है। इस भारी भरकम राशि से क्षेत्र में कुल 56 अलग अलग विकास कार्यों को धरातल पर उतारा जाएगा। इस सरकारी योजना अंतर्गत नई सड़कें, नालियां और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक चौपालों का निर्माण किया जाएगा। मेरे द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।